हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोल्ब रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं एक फिनोल को इनटू द सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि फिनोल का जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पे हम लगा देंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, जिसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो आइए आज हम सीखते हैं इस रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनिज्म। तो रिएक्शन स्टार्ट होगी जब हम एक मॉलिक्यूल फिनोल का लेंगे, तो इसकी रिएक्शन हम कर देंगे NaOH के साथ। अब NaOH क्योंकि एक बेस होता है तो ये फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेगा। फिनोल एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा बाय रिमूविंग दिस हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव आयन। तो जब ये H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा तो ये अटैच हो जाएगा इस OH के साथ और बनाएगा वाटर। तो हमारे पास जनरेट हो जाएगा एक सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। इस सॉल्ट में कन्वर्जन का हमारा मकसद क्या है? बेसिकली इससे होगा क्या कि फिनोल पे जो ऑक्सीजन है इस पे आ जाएगा अब एक नेगेटिव चार्ज जो इस रिंग को इजीली एक्टिवेट कर पाएगा। यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो इजीली रिंग में मूव कर पाएंगे बाय द रेजोनेंस। और जैसे ही ये मूवमेंट होगी तो हमारे पास जनरेट हो जाएगा एक नेगेटिव अनायन जिसमें ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो अनायन हमारे पास जनरेट हो गया है अब ये एक्ट कर सकता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अब इसे चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास है एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है? दो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं, ये इस चार्ज डेंसिटी को, बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। उसकी वजह से कार्बन पे रहता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है तो ये अटैक कर देगा इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे। और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक होगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर जाएंगे और हमारे पास जनरेट होगा इस तरह का कुछ अनायन। तो इस तरह से हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिनॉल की रिंग के साथ अटैच कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? क्योंकि अब ये एक एरोमेटिसिटी इस रिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें पता है एरोमेटिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम ट्राई करेंगे कि इस नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और हमारे पास रिंग दोबारा एरोमेटिक जनरेट हो जाए। तो वही होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी आती है तो वो तो जनरेट होगी ही होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ जाएंगे और हाइड्रोजन रीअरेंज होके हमारे पास क्या बन जाएगा? वापस से एक फिनोल। तो इस तरह से फिनोल भी रीजनरेट हो गया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी इस रिंग के साथ अटैच हो गया। तो लास्ट स्टेप पे हम ऐड करते हैं HCl, जिसे Na रिमूव होके हमारे पास क्या बन जाए? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इस रिंग के साथ अटैच कर दिया। और लास्ट में टू रिटर्न द एरोमेटिसिटी, टू रिटर्न दैट स्टेबिलिटी, ये हाइड्रोजन रिमूव होके वापस से इसको हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इस तरह से हमारे पास जनरेट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशंस, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन एस्पिरिन जैसे ड्रग को बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है। इस रिएक्शन से जब हमारे पास एक सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा तो अगर हम उस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फर्दर एक एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से क्या मतलब है? एसिडिक एनहाइड्राइड्स या एनहाइड्राइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में जुड़ते हैं बाय द रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को हम बाद में आगे अगली वीडियोस में सीखेंगे, बट आगे इस टाइम हम देखते हैं किस तरह से सैलिसिलिक एसिड इस एसिटिक एनहाइड्राइड पे अटैक करेगा टू फॉर्म ए एस्पिरिन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाएंगे कि किस तरह से फिनोल के जो ऑक्सीजन है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक कर देंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसका कारण क्या है कि इसके पास जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम लगा होता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा साथ वाला कार्बोक्सिलेट ग्रुप ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी एसिडेट ग्रुप्स दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, तो ये आराम से लीव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बना देंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा इस फिनोल के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जनरेट हो जाता है क्या? एस्पिरिन।
तो जो सैलिसिलिक एसिड हमने जनरेट किया था कोल्ब्स रिएक्शन के साथ, उसको हमने फर्दर यूटिलाइज किया है एस्पिरिन बनाने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरह इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम एक दूसरी फिनोल रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो होगा क्या इसमें, सिंपल H पॉजिटिव की प्रेजेंस में फिनोल रिंग से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हम डीप मैकेनिज्म में भी जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक कर देंगे इस कार्बन पे और OH रिमूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जनरेट क्या होगा, एक सेलोल फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को सेलोल बोला जाता है, फिनाइल सैलिसिलेट भी बोला जाता है, जो को यूज किया जाता है एक एंटीसेप्टिक की तरह। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम सैलिसिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ यानी एक मिथेनॉल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जनरेट होगा क्या, मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं इस सैलिसिलिक एसिड की, जिसको हमने सिंथेसाइज किया था कोल्ब रिएक्शन के साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोल्ब रिएक्शन एक सिंथेटिक या कह लो एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप इस वीडियो से आपने सीखा होगा किस तरह से हम सैलिसिलिक एसिड को जनरेट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू जनरेट सम इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स।